आशा ने आपको पता है कि एलजी में क्या हुआ है? आज उसकी लिस्टिंग थी और लिस्टिंग बढ़िया दिया है और बिडिंग भी उसको बहुत अच्छी मिली है सर। नहीं, लेकिन ट्विस्ट कुछ अलग ही है। मेरी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, उनको भी एक बार बता देता हूँ। एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ जो आया था, कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट थी 13,500 करोड़, रिकॉर्ड तोड़ बिडिंग मिली है यहाँ पर 4.5 लाख करोड़। अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में आईपीओ का क्रेज है और मिलना भी चाहिए, और लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर 50 या 60% मिली। लेकिन जब भी कोई आईपीओ आता है उसकी लिस्टिंग कब होती है मार्केट में? 10 बजे के आसपास। लेकिन लोगों ने एलजी जैसा दिखने ही वाला दूसरा शेयर खरीद लिया कब? 9:15 पर, और उस शेयर का नाम है एलजी बालकृष्णन। अब समझिए, जनरली इस स्टॉक्स में 8 या 10 हज़ार का वॉल्यूम होता है, लेकिन विद इन अगर मिनट अगर हम बात करें तो 4.5 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर पहुंच गया। और दूसरी बात, ये शेयर 1360 रुपए से 1600 रुपए चला गया और विद इन मिनट वापिस से कहां पर? अपने ओपनिंग प्राइस पर चला आया। तो क्या लगता है कि ये काम एक रिटेलर कर सकता? नहीं, इतनी देर तो एक रिटेलर को अपना ऐप ओपन करने में लगता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है या इस शेयर्स में मैनिपुलेशन हुआ, कुछ भी हुआ, XYZ जो भी चीजें हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं पर रिटर्न दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, रिटर्न के पीछे भागिए, लेकिन पहले अपना रिस्क तो समझ लीजिए कि वहां पर आपका रिस्क कितना है। टेक्निकल होता है, फंडामेंटल होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी जरूरी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर जितने भी स्कैम होते हैं, यहाँ पर फंसता कौन? एक मिडिल क्लास का, एक लोअर क्लास का, यही लोग फंसते हैं। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी कौन फंसा होगा? एक रिटेलर ही फंसा होगा। विद इन मिनट एक रिटेलर इतनी जल्दी तो एंट्री एग्जिट कर ही नहीं सकता। इसलिए नाम के पीछे मत भागिए, लॉजिक समझिए और उस हिसाब से काम करिए। और ये चीज़ बताती है कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की लिटरली बहुत कमी है। और ये जो वॉल्यूम्स आया है, इसके लिए एनएससी ने एलजी बालकृष्णन से क्लियरिफिकेशन भी मांगा है। अगर आपको भी चाहिए कि क्या क्लियरिफिकेशन देता है एलजी, क्या अपडेट्स आते हैं, अगर ऐसी जानकारी आपको भी चाहिए तो मेरे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।